So today we are going to start the surface area and volume lecture 1 for the 9th class. एक टर्म है हमारे पास सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आप नॉर्मल वे में सिलेंडर वर्ड यूज करो, बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि सर दूसरा टाइप का सिलेंडर क्या होता है। देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर में बेसिकली जो बेस ए है वो आपका सर्किल होगा, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दिस विल बी योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मतलब होता है हमारा जिसके रिस्पेक्ट आप जिस पे अगर आप बैठ जाए और एक तरफ देखें दूसरी तरफ देखें तो वो सेम दिखाई दे। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? जैसा इधर वैसा इधर। सिमेट्री तो हम इसी चीज को कहेंगे ना। तो जैसे आप यहां पर सर्किल रखते हैं और यहां पर सर्किल रखते हैं सेम, तो ये आई आपकी मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस सिलेंडर इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट का मतलब ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड ऑल्सो टॉप। और ये जो दोनों बेस और टॉप है ये है सिलेंडर मतलब सर्किल, इसीलिए राइट सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब सर्किल वाले पार्ट के अनुसार। राइट मतलब 90 डिग्री। राइट का मतलब राइट एंगल से राइट लिया गया। अब मान लो जैसा कि हमारे इसने यह आपका सर्किल हमने बता ही दिया। हमारे कार्तिक ने पूछा कि सर दूसरा सिलेंडर क्या हो सकता है, तो मैं कहूंगा बेटा दूसरे सिलेंडर में जैसे मान लो कि ये फिगर आ गया। अब ये बेस है बट ये सर्कुलर नहीं है, तो ये सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। इसी तरीके का ऊपर बनेगा कुछ। देखो मैं कुछ दूसरा फिगर बना लेता हूँ, इतना अच्छा ड्राइंग वाला मैं नहीं हूं। मान लेते हैं कुछ ये वाला। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस फिगर इज नोन एज एलिप्स। ऐसा ही एक एलिप्स मैं ऊपर बना दूं और थोड़ा इंक्लाइंड कर दूं, अभी भी तो सिलेंडर है, लेकिन ना तो ये राइट एंगल है और ना ही सर्कुलर है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में है। नहीं तो वो सिलेंडर नहीं रहा ना, तो प्रिज्म हो गया। दैट इज नॉट अ सिलेंडर। नहीं, राइट सर्कुलर नहीं है बट वो सिलेंडर भी नहीं है। दैट इज द प्रिज्म। ठीक है। सिलेंडर का मतलब कुछ शेप ऐसी सी होनी चाहिए ना यार, कुछ कर्व सा। वहां तो कर्व बनेगा ही नहीं, वहां तो आपके रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है। ये फिगर बना लो, इसको चाहो तो बनाओ चाहो तो रहने दो। नॉट अ दिस फिगर इज नोन एज एलिप्स। एलिप्स क्या होता है ये मत पूछना। जो आपका अंडा है दैट इज द काइंड ऑफ इलेप्टिकल शेप। हाँ ओवल कह लो, मुझे कोई दिक्कत
सिद्धांत बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। घर आ गए? एडमिट हो गया था, इसने मुझे फिगर भेजी, फोटो भेजी थी। बात समझ में आई कि क्या तो है राइट सर्कुलर सिलेंडर और क्या नहीं है? अब इसी में एक हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर अभी तो हॉलो है ही है हमारा ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है। आउटर हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर दो लेयर पे हम बात करेंगे उसका मटेरियल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में भी हम बात करेंगे। प्लीज बना लिया ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो हमने बात किया था लास्ट टर्न पे, बिना लिखाए मैंने एक्सप्लेन किया था, आज मैं उस चीज को लिखा करके एक्सप्लेन करूंगा। सिद्धांत माइक ऑफ कर लो और इस उसमें पंखा मत चलाओ यार, नहीं तो पंखा चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। प्लीज। जैसे हमारी जो बातचीत है, सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कर्व्ड। जिसे इन शॉर्ट आप कहेंगे CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व है उसका एरिया हमने कल बातचीत की थी कि भाई हमारे पास ये रहा सिलेंडर, अगर आपने उसको कट किया, ऊपर का जो है सर्कल है वो है 2πr, सिमिलरली जो नीचे का सर्कल है उसका भी है 2πr। एट द मोमेंट आपने कट किया तो यही जो सरकमफ्रेंस है, भाई इधर ध्यान से, यही जो सरकमफ्रेंस है
वो कट करके पूरी इसकी विड्थ बन जाएगी, और जो हाइट है वो लेंथ बन जाएगा या विड्थ बन जाएगा, जो भी है। एक लेंथ बनेगी और एक विड्थ बनेगी, बट एट लास्ट आएगा ये एक रेक्टेंगल। यस और नो? अब इसी फिगर को आप जैसे चाहो वैसे करो, तो एनी हाउ कर्व सरफेस एरिया या ये चीज बदलने वाली तो है ही नहीं, हाँ या ना? आपके स्वेटर को मम्मी ने काट दिया, हाफ स्वेटर था, तो हाफ स्वेटर कटने के बाद एक तरीके से मान लो कि मैं हूं, तो एक तरीके से गोल मटोल सा हो गया, तो सिलेंडर सा ही है, और तो क्या है। अब अगर इस स्वेटर को आप कट कर दोगे, उसको करोगे, तो वो एक तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, हाँ या ना? घर पे स्वेटर काट मत देना, नहीं तो लोग कहेंगे पढ़ाने वाले तो गड़बड़ है। जैसे मान लो कि आपने ये एक सिलेंडर ले रखा है मेरा, अगर आप इस जगह से इसको कट करें, हम कहते हैं कट फ्रॉम ऑब्लिक अलोंग दिस लाइन। अगर इस लाइन के अलोंग आप कट करते हैं, तो कट करने के बाद ये जो पूरा सर्किल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इधर से अपन इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। दिस इज द हाइट h, this is the radius r, this is known as base radius, this is known as height. So this length will be your 2 pi r, okay, and this length is your h. तो कपड़ा या कागज उतना ही लगा है उसको मोड़ करके आपके सिलेंडर बनाने में, तो जो एरिया इसका है वही कर्व सरफेस एरिया इसका आएगा। यस और नो? इन दैट केस नाउ CSA curved surface area is 2 pi RH, curved surface area of cylinder। CSA of cylinder is 2 pi RH, नोट कर लो।
चल आगे। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। जिसे हम कहेंगे टीएस से। तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम और बेस। हाँ, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ बेस, तो वो दोनों ही सर्किल है, तो 2 इंटू द एरिया ऑफ सर्किल। तो सी एस से कितना आ गया 2πr(h) प्लस πr² प्लस πr²। तो 2πr कॉमन, h प्लस r इसका, ये है आपका टीएस है। टोटल सरफेस एरिया नोट करें। ना ना कोई मतलब, आप उसी में बेस रेडियस ये कर दिया, टॉप कोई बात नहीं, ऊपर मैंने खुद ने बेस रेडियस लिखा हुआ है, बेस वर्ड यूज नहीं किया, बेस रेडियस यूज किया हुआ। चले आ गया ऑनलाइन। यस सर। अनवे, यस सर। गौरानगी चले आ गए। अब हम बात करेंगे हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर। राइट सर्कुलर का मतलब समझ में आ गया, बेस विल बी द सर्किल एंड एक्सिस विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी द परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके, हॉलो सिलेंडर
समझना सभी लोग, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी और दो सिलेंडर होंगे आपके पास। एक का रेडियस छोटा होगा और एक का रेडियस, जैसे आप घर के छतों की टंकियां देखें, सिलेंडर ही है ना, उसमें थिकनेस होती है, मटेरियल के लिए थिकनेस होती है। समझ रहे हो मेरी बात? आप अपना पानी का बॉटल देखें, उसका जो मटेरियल है उसकी कुछ थिकनेस है, दैट इज नोन एज द हॉलो। उसमें दो रेडियस वर्क कर रहे हैं, एक तो इनर रेडियस है और दूसरा आउटर रेडियस है। पेन उठा ले भाई, तेरा पेन हमेशा गिर रहा है। घर की टंकी देखिए कि नहीं देखिए पानी की टंकी, या यूं अपन हाथ भी बनाए तो देखो हाथ के कॉर्नर की एक थिकनेस आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना? एक इनर रेडियस आएगा और एक आउटर रेडियस आएगा। जो भी चीज आप, ग्लास लो भाई, पानी पीने वाला ग्लास, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। वो स्टील का ग्लास है या आपका शीशे का ग्लास है, तो उसकी कुछ विड्थ होती है कि नहीं होती है, और वो उसी मटेरियल का बनता है। क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दैट थिंग। जैसे अब अपने पास ये है, एक आउटर लिया हमने, एक इनर रेडियस स्मॉल आर हम कह देते हैं और आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर कहते हैं। ठीक है? सो अगर आप मटेरियल के बारे में बात करें, दिस विल बी योर मटेरियल और यू कैन से थिकनेस, यस और नो। ठीक है? सो वी कैन से दैट small r is inner radius, capital R is outer radius, and thickness outer radius minus yes or no, नोट कर लें। वॉल्यूम of material used is equals to वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। मुझे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता देना चाहिए था, ठीक है। आउटर सिलेंडर का मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, height is the same for both the cases, minus pi small r square h, तो पाई h कॉमन r square minus r square, this is the volume of material used और वॉल्यूम ऑफ मेटल। ठीक है, नोट कर लो।
लिख लेने दो औरों को भी। ये तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब हम CSA और TSA पे बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तुम लोगों के अभी सिलेबस में कितने एक्सरसाइजेज हैं? 1 तक ही तो है सिलेंडर हाँ सिलेंडर भी है ना। वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन NCERT निकालो ना। कौन ही है ना 13.3 तो कौन है। हाँ तो ठीक है, ये इसमें रिजल्ट लिख करके आगे बढ़ जाएंगे यार, इसमें क्या 13.3 13.4 है। कोई बात नहीं, चले आगे। कोई बात नहीं, अब ये हो जाएगा। थीम दे लेते हैं भाई, इसी के ऊपर कुछ कौन लगाओगे तो ये तो यूज आ ही जाएगा ना। चले आगे। अब इसमें एक चीज सोचना, एक बार के लिए एक टर्म आता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सिस के अलाउंग कट कर दो, एक्सिस के अलाउंग कट कर दो, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करो। तो ये टॉप वाला ही चीज आएगा अभी, ठीक है। मैं बात करना चाह रहा हूं एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करना कहेंगे। मैं बात करना चाह रहा हूं जैसे एरिया ऑफ टॉप, अब जो टॉप का एरिया है वो एरिया क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, नहीं आएगा ना? तुमसे पूछ रहा हूं एरिया ऑफ टॉप क्या आएगा भाई? ये जो टॉप है समझो ना, टॉप का एरिया बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का कवर्ड एरिया, तभी तो ये एरिया निकलेगा। आयुष नहीं आ रहा है? एरिया ऑफ टॉप इज आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्किल एरिया। तो आउटर सर्किल एरिया का मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सर्किल एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर। दिस इज द एरिया ऑफ बेस ऑल्सो, यस और नो? ये एरिया ऑफ टॉप भी है और एरिया ऑफ बेस भी है, यस और नो? नोट करें।
इसी को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। जो आपको दिखाई देता है वो ये है, टॉप से देखोगे तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। अब तुम सोचो, लिख लिया आयुष? ऑनलाइन लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक चीज सोचना, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे समटाइम्स लैटरल सरफेस एरिया वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तुम अपने ग्लास के कर्व्ड सरफेस एरिया को सोचो। ग्लास क्या केवल आउटर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया माना जाएगा कि इनर भी माना जाएगा? इनर भी माना जाएगा ना भाई, इनर माना जाएगा ना कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर वो पूरा सॉलिड होता तो उसमें कोई इनर फेस है ही नहीं। अगर वो पूरा, अगर गैप है, हॉलो है वो, तो इनर भी तो आएगा, हाँ या ना? मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया sometimes it is also known as lateral surface area is outer surface area plus inner surface area। तो आउटर सरफेस एरिया का मतलब हो गया तुम्हारा टू आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। यार इनर कर्व्ड ये भी लिख लेना, 2πRh प्लस 2πRh। तो 2πh कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हाँ या ना? इसके बाद हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। इज इक्वल्स टू CSA प्लस टॉप रिंग प्लस बेस कह लो या बॉटम कह लो। दो रिंग बने हैं ना, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दैट केस 2πH R प्लस एच। टॉप रिंग में भी πr² माइनस r² था, और बेस रिंग में भी πr²। यस और नो? मीन्स
टीएस से जो आपका निकल के आएगा दैट विल बी 2πh r प्लस h प्लस 2π r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यस और नो बोलो। भाई कॉन्सेप्ट को समझो, आउटर इनर प्लस टॉप रिंग प्लस बेस रिंग। यस और नो, नोट करें। मिल जाएगा। कोन और हेमिस्फीयर इस साल आप लोगों के सिलेबस में, तुम्हारे तो पूरा है। हमारे एग्जाम कब? दिसंबर ना? क्या क्या आ रहा है? सब हो चुका है। चले आगे। अब हम बात करेंगे कोन पे। तो कोन की बेसिक चीजें क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम उससे रिलेटेड रिजल्ट्स पे बात करके फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। समय हो जाएगा तो क्लास एंड करनी पड़ेगी ना। मौलिक सुबह से बैठा है ना, तो वो एकदम दिमाग घूम चुका है उसका। अभी तक तो खबर मतलब खुद जानी चाहिए। मैच पढ़ी थी। ओ साइड में पढ़ी। साइड पढ़ी है ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। राइट सर्कुलर कोन। मैं अभी उम्मीद करता हूं कि सर्कुलर का मतलब तो नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि बेस सर्किल होगा, ये समझ में आ गया होगा,
हैप्पी बर्थडे की टोपी या सॉफ्टी का कोन? कोन जो होती सॉफ्टी, खाई है ना? नहीं खाई है यार तू भी। हैप्पी बर्थडे की टोपी तो देखी है कि नहीं देखी? प्लीज। ये है आपका राइट सर्कुलर कोन। यू कैन से दिस इज बेस सर्कल, और जिसका रेडियस जो है स्मॉल आर मान लो, कैपिटल आर मान लो। ये पॉइंट ओ मैं कह देता हूं वर्टेक्स। इसके सेंटर सी को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज द राइट सर्कुलर। ठीक है, दिस ये भी तो हॉलो होता है। हॉलो ही है अभी। सॉलिड मान लो, हॉलो मान लो, अभी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। स्लैंट हाइट, यहां दो तरीके की हाइट पे हम बात करेंगे। स्लैंट हाइट जिसको हम एल लेंगे, एज्यूम करेंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल। दिस इज द हाइट, ये ओ सी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। नोट करो। This OC is also known as axis of cone. तो L square is equals to H square plus R square. इस एंगल को हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या कहेंगे बेटा? सेमी वर्टिकल एंगल। हाँ हाँ, तो वो हाइट, उसी को एक्सिस ऑफ को, एक्सिस की हाइट को हम हाइट बोलते हैं। यहां कर्व्ड सरफेस एरिया CSA पे जो बात होती है दैट इज पाई आर एल, और इसी को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ। बिल्कुल नोट करना है भाई। टोटल सरफेस एरिया TSA इज CSA प्लस बेस एरिया। ओ भाई, हाँ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
आर प्लस एल कह लो या एल प्लस आर कह लो। नहीं मिटाना मुझे। एक चीज आएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन सबसे बड़ा डेरिवेशन ये है कि जब हमने कोन लिया तो उसका एक सर्किल आएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट आई। उसी हाइट के जब मैंने सिलेंडर लिया और उसमें जब मैंने पानी डाला तो 3 कोन का पानी एक सिलेंडर के पानी के इक्वल आया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है ये, देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। तो जब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि 3 कोन मतलब उसी हाइट और उसी बेस रेडियस के सिलेंडर में डाला गया तो 3 कोन से भरा। लैब एक्टिविटी है ये। सर एक तरह से लॉजिक से कह सकते हैं क्योंकि ना फोन के पास केवल एक ही मतलब कंपोनेंट है सिलेंडर का, जबकि केवल एक बेस ही है, नहीं तो फिर नहीं कट करोगे तो यार बेस से वहां तो इसके 2 अलग अलग भी निकलते हैं, वो अभी आप नहीं समझोगे। तो अपन बिल्कुल लैब एक्टिविटी पे समझे कि अपन ने कोन लिया और उसी हाइट और उसी बेस रेडियस का सिलेंडर लिया तो 3 कोन का पानी एक सिलेंडर में आया। दैट्स व्हाई इट इज 1/3। हाँ ऐसे कौन लिख दिया ये नहीं कोन तो है ये। आपके केस में राइट सर्कुलर का मतलब इसी के टॉप पे जाएगा, सेंटर के टॉप पे लिया, ये 90 डिग्री बनाएंगे हम सेंटर पे। वो कोन तो है बट दैट इज नॉट द राइट सर्कुलर। समझ रहे हो? कोन आड़ा टेढ़ा, बेस भी सर्किल होना जरूरी नहीं है कोन के लिए, जैसे सिलेंडर के लिए बेस का सर्किल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में बेस सर्किल होगा। ठीक है, तो